नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। योजनाओं में ट्रिपल बी मॉडल पर बना जिले के पहले मेडिकल कॉलेज में जिले में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ बनाए गए करोड़ों की लागत वाले अत्याधुनिक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण हुआ। जनपद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 94,036.59 लाख की लागत वाली 505 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। यूपी उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी कर दी है। एक सीट सहयोगी रालोद के लिए छोड़ी गई है, बाकी एक सीट पर चुनाव घोषित होना बाकी है। लंबी माथापच्ची के बाद नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने कोटे की सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। 9वीं सीट मीरापुर से रालोद ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही चुनाव वाली सभी 9 सीटों से एनडीए के प्रत्याशी मैदान में है। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में दाखिल एक पिटीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव मामले में दाखिल जनहित याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। मिल्कीपुर के प्रभुनाथ तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में 28 अक्टूबर से 24 घंटे बिजली रहेगी। दिवाली और छठ सहित आने वाले प्रमुख त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने त्योहारों पर कानून व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आहूत प्रदेश स्तरीय बैठक में आगामी पर्व त्योहारों के सुचारू आयोजन, स्वच्छता, बेहतर कानून व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में शासन प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने उतारने का फैसला सोच समझी रणनीति के तहत कर रही है। समझिए पूरा मामला। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में दिलों के मिलने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले से साफ है कि सपा से मिले 2 सीटों से पार्टी संतुष्ट नहीं थी। यूपी के उपचुनाव में सपा ने खुलकर पीडीए कार्ड चलाए। खास बात यह रही करहल सीट में तेज प्रताप यादव के अलावा किसी और यादव प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम के सारे पत्ते खोलने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि पीडीए का नारा महज नारा ही नहीं बल्कि हकीकत है। सपा ने 9 में से 5 सीटों पर दलित और पिछड़ी जातियों से दिए हैं, जबकि 4 मुस्लिमों पर दाव है। इसके अलावा आधी से ज्यादा यानी 5 सीटें महिलाओं को देकर आधी आबादी को तरजीह दी है। सपा ने टिकट बांटने के मामले में सामान्य जाति को तरजीह नहीं दी है। यूपी के उपचुनाव में भाजपा ने सभी 8 सीटों पर एक साथ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि इस बार पार्टी ने पिछली बार की गलती नहीं दोहराई। मनमानी टिकट बंटवारे से लोकसभा चुनाव में झटका खा चुकी भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। प्रत्याशियों के जरिए भाजपा ने अखिलेश यादव के पीडीए के दाव का भी जवाब देने का प्रयास किया है। सूची से स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं की पूछ पुराने वफादारों को जगह और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। बैठक में एलजी ने शहर में वायु प्रदूषण के अतिरिक्त स्रोतों को कम करने का निर्देश दिया। साथ ही वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन सहित अन्य से होने वाले प्रदूषण के लिए भी दीर्घकालिक समाधान की बात कही है। इससे पहले एलजी ने एमसीडी और डीडीए को निर्देश दिया था कि वे धूल पैदा करने वाले सीएनडी कचरे, सूखी हुई घास को इकट्ठा करने और सड़क की धूल को साफ करने का काम मिशन मोड में शुरू करें। इसका परिणाम बेहतर मिले। एमआरएस ट्रकों की ओर से सड़कों की साफ सफाई व धुलाई के साथ साथ ऊंची इमारतों पर घूमने वाली स्मॉग गन लगाने का काम भी शुरू किया गया है। साथ ही अभी तक शहर में 160 ऊंची इमारतों पर ऐसी स्मॉग गन के साथ लगभग 300 एमआरएस ट्रक काम कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम देश व समाज के हित में सीटों की मांग नहीं करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संजय निषाद ने कहा कि हमें एनडीए में सीट नहीं बल्कि जीत चाहिए। निषाद समाज को हक चाहिए। बसपा सपा से आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा। हम देश और समाज के हित में सीटों की दावेदारी नहीं करते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नकली बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नकली शिवसेना का मालिक बैठा है, इसीलिए उन्हें चर्चा के लिए वहां जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर महा विकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर शिवसेना संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे पर चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गठबंधन में छोटी पार्टियों के साथ ही चर्चा की जाएगी। और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी।
फिर 2 सीटें बचेगी, वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे है। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमान जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।